जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महात्म्य 34वां अध्याय। उद्यापन का पूरा विधि विधान बतलाने के पश्चात सूत जी बोले, हे ऋषियों, यदि किसी में पूरा उद्यापन करने की सामर्थ्य ना हो तो केवल कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दे। ब्राह्मण न मिले तो गाय, पीपल अथवा बरगद के वृक्ष का पूजन करे, क्योंकि पीपल विष्णु का और बरगद शिव जी का रूप है। इसी प्रकार पलाश को ब्रह्मा जी का रूप माना जाता है। ये सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, ये बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, किसी समय शिव पार्वती एकांत में विराजमान थे कि उस समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांतवास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। तब विष्णु गया में जाकर पीपल और शिव काशी में अक्षय वट और ब्रह्मा जी पलाश रूप हो गए। बस तभी से पीपल और वट वृक्ष का पूजन होता है। तब ऋषियों ने पूछा कि शनिवार को पीपल का पूजन होता है लेकिन रविवार को नहीं होता, इसका क्या कारण है? कृपा करके हमें बतलाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, समुद्र मंथन के समय 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद विष्णु भगवान विवाह करने को उद्धत हुए। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, मेरी बड़ी बहन दरिद्रा अभी अविवाहित है, पहले उसका विवाह होना चाहिए। ये सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन उद्दालक ऋषि को सौंप दी। यद्यपि दरिद्रा का रंग काला, नेत्र लाल और बाल बिखरे होने के कारण वो बड़ी ही कुरूपा थी, लेकिन फिर भी भगवान की आज्ञा मानकर उद्दालक ऋषि उसे अपने आश्रम में ले आए। आश्रम में आकर दरिद्रा ने देखा कि वहाँ वेद पाठ और हवन हो रहा है। ये देखकर उसने मुनि से कहा, मैं ऐसे स्थान में रहने की बजाय उस स्थान में रह सकती हूँ जहाँ चोर, जुआरी तथा ब्राह्मणों का अपमान करने वाले रहते हों। उसकी ये बात सुनकर उद्दालक ऋषि बड़े ही दुखी हुए और उसे वहीं छोड़कर और ये कहकर चले गए कि मैं तुम्हारे लिए कोई उपयुक्त स्थान देखकर आता हूँ। ऋषि के जाने के बाद कुछ देर तक दरिद्रा ने उनकी प्रतीक्षा की। इसके बाद वो रोने और चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे भगवान, ऋषि द्वारा त्याग दिए जाने के कारण मेरी बहन दरिद्रा बड़ी ही दुखी हो रही है, इसलिए आप जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे, तुम पीपल में निवास करो, पीपल हमारा ही अंश है। जो कोई कार्तिक की पूर्णिमा को पीपल का पूजन करेगा वो हमें प्राप्त होगा और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। जो शनिवार को सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेगा उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन रविवार को जो तुम्हारा स्पर्श भी करेगा वो दरिद्री हो जाएगा। इतना कहकर भगवान लक्ष्मी जी के सहित अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि जो भी इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसे बद्रिकाश्रम यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। 34वां अध्याय समाप्त हुआ। कार्तिक मास की सारी कहानियों को एक साथ एक ही वीडियो में सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। कार्तिक के महीने में विशेष फल देने वाली माँ लक्ष्मी जी की कहानी और विष्णु सहस्त्र नाम सुनने के लिए भी ऊपर आई बटन पर क्लिक करें।